जय गुरु जी संगत जी। अब हम पुरानी संगत जी हरिशंकर जी का सत्संग सुनते हैं। थैंक यू टू द बड़े मंदिर टीम फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस सत्संग। ये बहुत बड़ी सेवा है। एंड मैं गुरु जी से इट्स जस्ट हैपेंड दैट हम लोग मई ऑफ 2001 में गुरु जी से जुड़े। ऑफ कोर्स गुरु जी तो कहते थे कि मैं तुमसे कई जन्मों से जुड़ा हूँ, बट एज ह्यूमन बीइंग्स, जैसे हम बोलते हैं, हम अपना जो ह्यूमन लिमिटेड ब्रेन है वो लगाते हैं और ये कहते हैं कि हम XYZ डेट पे गुरु जी से जुड़े। इट जस्ट वो हैपेंड that the very first time I saw Guruji, it was 31st of May 2001 on a Thursday. एंड उसके पीछे एक छोटा सा बैक स्टोरी, अंकल अगर परमिशन हो तो मैं वो शेयर करूं कि कैसे हुआ ये। आई वॉज आई वॉज डूइंग माई CA दोज डेज। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहा था एंड आई हैड डेवलप्ड अ वेरी स्ट्रेंज प्रॉब्लम। मैं अपने एग्जाम्स लिखता था और उस टाइम 3-3 घंटे के एग्जाम्स होते थे और रिटन एग्जाम्स होते थे, तो उससे पहले मेरे को कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई। बट समहाउ इन वन ऑफ द एग्जाम्स आई रिमेम्बर I could not complete the paper because of a shooting pain in my index finger right up to my arm. तो बहुत अजीब सी एक प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी कि आंसर पता है लेकिन लिख नहीं पा रहे हैं। बहुत अजीब सी, इट वॉज अ वेरी हेल्पलेस काइंड ऑफ सिचुएशन। एंड बैक स्टोरी टू दैट वॉज कि मैं आई बिलोंग टू अ साउथ इंडियन ब्राह्मण फैमिली। हम लोग एज सच शिव जी की पूजा या कभी हमने ऐसे तो की नहीं फॉर्मली, बट माई पेरेंट्स आर वेरी प्रोग्रेसिव पेरेंट्स। उन्होंने हमेशा कहा कि हर संत को, हर महात्मा को, दे यूज्ड टू सीक आउट महापुरुष एंड संत एंड टेक देयर ब्लेसिंग्स। माय मदर हरसेल्फ एक्सट्रीमली रिलीजियस पर्सन। गुरुजी वाज वेरी फॉन्ड ऑफ हेमा आंटी करके बोलते थे गुरुजी। वो हमें 6-8 घंटे पूजा करती थी घर पे। एंड माय फादर वाज अ वेरी बिजी ऑफिशियल। तो वो दिल्ली में रहे हैं हम लोग, उसके बाद चितरंजन पार्क में। और हम कई बार, मैं 6-7 साल की उम्र में, मैं सामने एक शिव मंदिर था, दक्षिणेश्वर काली मंदिर, वहां चले जाता था। वहां भंडारा लगता था, लंगर मिलता था वहां पे। तो शायद गुरुजी ने तभी से ब्लेस करना शुरू कर दिया। और उसके बाद हम लोग बॉम्बे शिफ्ट हो गए। और जिस तरह से मैं बता रहा था कि मेरा CA का ये चल रहा था, मेरे बड़े भाई को एक नौकरी मिली दिल्ली में, वसंत कुंज में, तो हम लोग वहां चले गए। दैट वाज द बैकग्राउंड, बैक स्टोरी टू दिस। और मैं उन दिनों, उससे पहले भी हनुमान जी की बड़ी पूजा करता था, एंड आई स्टिल अभी भी करता हूँ। हनुमान जी तो मेरे बहुत फेवरेट भगवान है। तो उस टाइम पे एक दिन मैंने अपने आप को रूम में बंद कर लिया। मैंने, हनुमान जी चल क्या रहा है? मैं तो अचानक ये प्रॉब्लम मेरे सामने आई है। मैं जानता हूँ कि आप चिरंजीवी हो, आप भगवान हो, हर युग में आप हो। त्रेता युग में तो राम जी सरयू में चले गए, बट आप तो हर युग में हैं, कलयुग में भी हैं। तो प्लीज गाइड करें, अगर आप हैं तो प्लीज मुझे प्रत्यक्ष आपके दर्शन दें। तो उस दिन रात को पापा घर आए एंड ही सेड, जनरल कुमार मेरे मित्र हैं, वो ऑफिस में काम करते हैं मेरे साथ, और उन्होंने मुझे, he took me to Empire State and I met someone. He didn't even say Guruji, I remember. He just said I met someone, felt very nice. महापुरुष थे। एंड जैसे गुरुजी ने उस टाइम पे पर्दा डाला हुआ था, हमें पता ही नहीं था कि तो भगवान है, महाशिव है। तो गुरुजी ने बस, तो पापा को बस बहुत अच्छा लगा था। पापा अंदर गए थे। पापा ने बस ये, आई एम जस्ट पैराफ्रेजिंग वेरी क्विकली, उन्होंने क्या कहा कि मैं वहां गया, एम्पायर स्टेट जैसे ही मैंने एंटर किया, आवाज आई, ओपली अंदर आओ। तो जोशी अंकल भाग के आए। उन्होंने बोला, गुरुजी आपको याद कर रहे हैं। तो पापा ने कहा, अच्छा, उनको पता था? तो बिकॉज ही हैड नॉट टोल्ड एनीवन अदर देन जनरल कुमार एंड ही वाज टोल्ड टू कम एट अ सर्टेन टाइम। तो वो चले गए वहां पे। तो सामने गुरुजी बैठे थे और शायद एक आध संगत थी, और मेनका गांधी आंटी वहां बैठी हुई थी। तो गुरुजी सेड, आओ सीमेंस द चेयरमैन, बैठो। तो पापा ने कहा, गुरुजी शायद आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं तो कोई चेयरमैन वेयरमैन नहीं हूँ, मैं बहुत छोटा सा अदना सा आदमी हूँ। तो उस टाइम पे मेनका गांधी looked at my father straight in his eyes and said, Mr. Upply, if Guruji has called you the chairman, you are already the chairman. So पापा को कुछ समझ में नहीं आया। पापा ने, he just kind of brushed it off, and then गुरुजी said, कित्थों आया है? एंड देन पापा ने कहा, गुरुजी मैं अपने बेटे के लिए आया हूँ, उसको बहुत अजीब सी एक प्रॉब्लम है वो उसका। तो गुरुजी ने कहा, अच्छा बैठ जा। एंड देन ही क्लोज्ड हिज आईज फॉर 2 minutes एंड ही सेड, कल्याण कितना?
and we also did not understand the significance of these words. And believe it or not, within a week when I went to meet Guruji, that was on because Guruji ने फिर अपने सेवादारों को कहा कि इसनो फैमिली को साथ में लाने को बोल, तो उसी तरह इंस्ट्रक्शन मिली कि हमें भी वहां जाना है। लेकिन हम अगले मंडे या ट्यूसडे को जाने वाले थे, लेकिन वी एंडेड अप गोइंग ऑन थर्सडे। तो गुरुजी ने ये भी बता दिया था कर्नल चैटर्जी को, जो भी वहां थे सेवादार देवी से, कि ये लोग ट्यूसडे को नहीं आएंगे, ये थर्सडे को आएंगे। वही हुआ जो गुरुजी कहते थे, वो पत्थर की लकीर। हम लोग वहां पहुंचे, शाम का वक्त था, बहुत ब्यूटीफुल समा था उस टाइम। मैं इतना ही कहूंगा, आई कैन स्टिल रिमेम्बर दैट डे। ऐसा लगा गुरुजी जैसे महाकाल है, उनके कंट्रोल में तो ब्रह्मांड है, वो महाशिव है, और हर चीज जैसे काल मतलब समय उनके कंट्रोल में है। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि उस टाइम की जो भी संगत है, उनको हर एक क्षण हर एक पल वैसे ही याद है जैसे अभी घट रहा हो। तो मैं जो आपको डिस्क्राइब कर रहा हूं वो एग्जैक्ट वही है जो मैंने उस दिन देखा। तो एम्पायर स्टेट वॉज far more accessible in the sense कि सब कुछ खुला ही था. There was a big gate, yes, but cars could come up much further inside Empire State. Oh, and then of course we later on came to know that was Sudha Auntie's residence, etc., etc. But I won't go into that. But the point is, हम लोग वहाँ चले गए and it was dusk, ना दिन ना रात, बहुत प्यारा समय था. लाइटें स्लाइटली उस वरांडा में, there's a small veranda in front of Empire State, तो वहां पे लाइट जल रही थी. People were standing, they were collecting. Yeah, I guess Guruji had this habit of sitting on the sideboard. I came to know that much later, but that time we were just assembled. We were asked to stand there, and then very orderly, as even now in Bade Mandir I still see that same order being maintained. Guruji loved discipline, and he loved his sangha. That continues to stay, right? And in his physical form, we used to assemble, and then we were asked to come inside. I saw Guruji for the first time, and before I saw him, I was getting this fragrance, which, believe it or not, Vikram uncle and everyone who's listening, I'm still getting this fragrance right now. I don't even know how to explain it. Last 15 minutes जब ये निंदो निंदो शब्द बजा, उस टाइम से मेरे को एक फ्रेग्रेंस आ रही. तो मुझे पता है गुरुजी आ गए हैं. तो गुरुजी प्लीज, जो भी मैं इस क्षण के बाद बोलूं, आप ही बोल रहे हैं. मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, वैसे भी औकात भी नहीं है. 0 वाट बल्ब है हम, तो हम में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी है वो आप ही दे रहे हैं. तो उस वक्त गुरुजी ने एक ब्यूटीफुल क्रीम चोला पहना हुआ था, एंड ही वाज लुकिंग एट एवरीवन सो लविंगली. ऐसा लग रहा था एक माँ अपने बच्चों को देख रही है. वही भगवान है, राइट? एंड ही इज जस्ट प्योर डिवाइन लव. एंड इसके पीछे एक स्मॉल चीज मैं कनेक्शन जोड़ना चाहूंगा. बसंत कुंज में हम लोग, बिटवीन द टाइम माय फादर सेड आई मेट समवन एंड द डे वी मेट गुरुजी, 2 things happened. One, that day, after I prayed like this, my mother told me she used to meditate a lot, and she said, बेटा मैं राम का जप करती हूँ, पता नहीं क्या हुआ, मेरे अंदर से आवाज आ रही है राम राम करके. तो I felt really nice, but ये क्यों जो है, ये कुंडलिनी की बात है. ये I don't know how people are familiar, but there are supposed to be 7 chakras in a body, and जब आपकी भक्ति के भाव से विशुद्ध चक्र, द हार्ट सेंटर से राम शब्द निकलता है, या कोई भी भगवान हो उनका शब्द निकलता है, तो यू नो दैट यू हैव एस्टैब्लिश्ड अ साउंड बेस्ड कनेक्शन, दैट इज शब्द बेस्ड कनेक्शन. तो वो माँ ने कहा कि बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, हैव अ गुड फीलिंग. दैट्स ऑल शी सेड. हमने भी सुना, हमने कुछ बोला नहीं, ना ही हमको कुछ समझ में आया. फ्रैंकली वी वर वेरी यंग, me and my brother, and then we kind of left that. The next day my father wanted to meet his best friend, Mr. Harminder Singh. God bless his soul, he's not anymore, he's no more, but उनको गुड़गांव में जाके मिलना था. तो उन्होंने कहा यार मेरे को अंकल के लिए गिफ्ट लेना है, तो चलेगा मेरे साथ? जी पापा. तो मैं चला, एंड देन हम दुकान के अंदर गए, तो दुकानदार ने एक ब्यूटीफुल पंचमुखी हनुमान का एक विग्रह मेरे हाथ में दिया. बोला बेटा आप ये रख लो. तो पापा ने कहा ये आप क्या कर रहे हैं, ये इसको आप क्यों दे रहे हैं? तो दुकानदार ने कहा मुझे भी नहीं पता मैं इसको क्यों दे रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है इसी को ये होना चाहिए, ये किसी और के लिए मैं दूंगा भी नहीं, ना ही मैं आपसे पैसे लूंगा.
बहुत अजीब बात थी, मतलब वो भी दिल्ली में एक दुकानदार ये कह रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो पापा ने कहा नहीं नहीं ऐसे कैसे, हाँ, मैं उसके भी मैं पैसे देता हूँ। दैट शॉपकीपर, बिलीव इट और नॉट, रिफ्यूज टू टेक द मनी। तो ये हो गया। अब हम कट टू एम्पायर स्टेट, वी आर हियर इन दैट फ्रेग्रेंस, गुरुजी का जो unmistakable roses and jasmine and I don't know what to call it. It was like a storm of fragrance. हम लोग in our naivety were looking for bouquets. हमको लगा शायद कोई रोज का गार्डन है एम्पायर स्टेट के पीछे, हम इधर या परफ्यूम लगाया, जैसे कई कई संगत ने कहा है, हम ढूंढ रहे हैं लेकिन कुछ नहीं मिल रहा है। तो हम जाके बैठ गए। तो we were all sitting in, we were asked to sit on the ground, and then पहला जो शब्द बजा वो था, मेरे हृदय ते वाहे गुरु नाम लिख दे, मन मंदिर विच सत नाम लिख दे, राम नाम लिख दे, राम नाम लिख दे, ये चल रहा है। तो इमीडिएटली आई कुड रिकॉग्नाइज द कनेक्शन, राइट, कि गुरुजी इज ट्राइंग टू गिव अस अ मैसेज। गुरुजी बात तो करते नहीं थे, तो इट वाज मोर ऑफ अ मैसेज। द फर्स्ट शब्द दैट प्लेड, एंड देन एक और शब्द बजा, सास सास सिमरो गोविंद, तेरे मन की चिंत, पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर टेक। तो पूर्ण गुरु उन्होंने वो भी डिक्लेयर कर दिया कि पूर्ण गुरु भी मैं हूं, पर ब्रह्म भी मैं हूं, और तुम सही जगह आए हो। इस जगह से, इस दर से बड़ा कोई दरबार नहीं है। एंड ही डिक्लेयर्ड, he clearly declared without saying a word, ना उन्होंने कुछ बोला, ना हमें कुछ और समझने की जरूरत ही नहीं थी। एंड this has happened to countless devotees, whether they have seen Guruji in his chola or they go to Bade Mandir now. Every single time this happens, that Guruji plays the exact shabad that needs to be heard by you at that point in your life. Because spiritual transformation is like a journey. There is no, and every one of us is in a different class. गुरुजी कई बार तो ये भी कहते थे, कुछ लोगों को तो एडमिशन ही नहीं हुई है। मैं तो यही कहूंगा कि आई एम वेरी थैंकफुल कि मेरे साथ वो हुआ जो भी हुआ, बिकॉज उस बीमारी की वजह से मेरे को साक्षात रब के दर्शन हो गए, और ये जीते जी पॉसिबल ही नहीं था। मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि पता नहीं मैंने क्या पुण्य किए होंगे, पूरब जन्म हम तुमरे सेवक, अब तो मिटिया ना जाए, राइट। और पूरब जन्म का कुछ तो ऐसा सत्कर्म हुआ होगा जिसका बीज, उसका अंकुर कई शब्द में ही आता है कि उसका अंकुर जब निकलता है तब जाके गुरुजी सामने आते हैं, पूर्ण गुरु सामने आते हैं। when the disciple is ready, that's when the master appears, right? So fundamentally your body, because we are all so tied to our physical bodies, our physicalities, our materialism, our home, our wife, our kids, or whatever, right? And our egos and God knows what not, कि हम spirituality की तरफ, our inner journey की तरफ, our soul की तरफ हम कभी ध्यान नहीं देते। ये बहुत नेचुरल चीज है, ये मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं, ऐसे ही हम बने हैं। We are all human beings that are fundamentally flawed. Otherwise हम भगवान के पास होते, हम यहाँ नहीं होते। The reason why we are here is because we have prioritized materialism over God. And रब को भूल बैठे हैं हम लोग। तो गुरुजी हमको ये याद दिलाने आए थे कि रब होते कौन है, right? He was a practical guru. He was not someone who used to sermonize for hours and hours in a television and give you some very extended ways to pray. He was all about being a good person, right? मन को निर्मल करो, जैसा उनका नाम था। वो कहते थे कि रब तो हर एक के अंदर है, माचिस की तीली के जितना शिव तो हर एक के अंदर है, लेकिन हमें ये चाहिए कि हम उस निर्मलता को बनाए रखें, क्योंकि विकार जो भी पैदा होते हैं, जो पंच चोर जिसे कहते हैं, काम क्रोध मोह लोभ, ये सब मन से ही शुरू होते हैं। अगर हमने मन की वृत्ति बदल दी तो हमारा बेड़ा पार हो सकता है। और हम तो इतने लकी हैं कि हमारे सामने गुरुजी बैठे हैं, पूर्ण गुरु हैं, और वही भगवान है। सो निमित्त भी वही है, दैट इज, ही इज द कैटलिस्ट to reach God and he is God himself. इससे बड़ा
अपॉर्चुनिटी और किसी के लिए क्या हो सकता है, व्हाट एल्स कैन यू आस्क फॉर, राइट? सो वेनु बोले आज सब कुछ जानता, तो गुरुजी को तो सब कुछ पता है। तो ये जब दूसरा शब्द बजा तो हमारे अंदर वो रियलाइजेशन स्टार्ट हो गई कि हम दिस वाज द प्लेस, दिस इज इट। मेरी आंखों में आंसू आ गए। I could see my mother was crying, my brother, my parents, they were all connected in their own ways. And of course, Guruji blessed us and gave us so much love and affection because we kept going then after that, and my father made it a point. And I'm very thankful कि मेरे ऐसे parents हैं जो महापुरुषों को उस टाइम पे प्रायोरिटाइज करते थे over everything else. That I must thank them because they are my gods, right? ऐसे पेरेंट्स मिलना भी बहुत दुर्लभ है। मैंने सच में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे कि ऐसे पेरेंट्स मुझे मिले जिन्होंने मुझे और मेरे भाई को ये चांस दिया कि हम वहां जा पाए। तो गुरुजी से हमें ये ब्लेसिंग मिली। उसके बाद हम कई बार जाते रहे। तो एक और बात की बात है, जब गुरुजी ने हमें, आई थिंक माय मदर हैड दिस काइंड ऑफ लाइक many people in Delhi. She was living in Delhi for more than 20 years. Unfortunately, वो कभी वैष्णो देवी नहीं जा पाई। कोई मन्नत मांगी थी उन्होंने, लेकिन वो जा ही नहीं पाई। अब उन दिनों क्या हुआ कि मेरे भाई की शादी मंगनी हो गई थी या मंगनी होने वाली थी। And so my mother said it's high time हमें जाना चाहिए, because मैंने मन्नत मांगी, it's not right। तो हम एम्पायर स्टेट गए उसी तरह से जैसे हम लोग बैठते थे। हमने, and I want to reinforce one thing before I get into this मन्नत topic is लंगर भी कैसे होता था वहां पे। आजकल बड़े मंदिर में ये होता है, which is perfect, which is great. Congratulations to the बड़े मंदिर team for trying to really keep the sanctity of Guruji's thought process. Because his idea was राजा हो या रंक, कोई भी हो, मालिक हो या नौकर, सब साथ बैठ के एक थाली से लंगर करें, लंगर चखें। दैट वाज द राइट टर्म। वो एक प्रसाद है, दिव्य प्रसाद है। वो गुरुजी का वो प्रसाद, महाप्रसाद है, जो चाहे वो जल प्रसाद हो, चाय प्रसाद हो, समोसा प्रसाद हो, उसी से और उस समय मंदिर के अंदर, चाहे वो आप छोटे मंदिर में हो, बड़े मंदिर में हो या किसी सत्संग में हो, वहीं आप उसको पूरी तरह से ग्रहण करें और उसको महाप्रसाद की तरह ग्रहण करें। उसको उतनी ही इज्जत दें जितनी इज्जत आप गुरुजी को देते हैं, भगवान को देते हैं। क्योंकि उस समय ग्रहण किया हुआ जल, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद is going to cure you. It is your medicine. Whether it is not medicine just in the physical context, it is your medicine in the spiritual context as well. It is your soul upliftment as well is happening at the same time. So please understand the significance of the chai prasad, the langar prasad. उसको कभी ना करें. My humble request to everyone. Yeah? I'm sure many of you know this. शायद it is a repetition for you, but for those who are new, please understand Guruji's process is very different. जहाँ गुरुजी का process शुरू होता है, वहाँ logic खत्म होता है. So don't try to apply your human mind, your scientific thought process. गुरुजी कहते हैं डिस्कशन नाल रब नहीं मिलता। रब मिलते हैं अपने आप को स्पिरिचुअली कनेक्ट करने से। वो आप डायरेक्ट कनेक्शन बनाए गुरुजी से, इन बिटवीन किसी को कनेक्शन की जरूरत नहीं है। देयर इज नो रीजन फॉर यू टू गो टू यूट्यूब एंड लुक एट द फर्स्ट मैसेज ऑन इंस्टाग्राम और फेसबुक एंड से ओह वाओ गुरुजी गेव मी अ मैसेज। दैट इज नॉट द मैसेज। दोज आर स्कैमर्स। देयर आर पीपल हु आर ट्राइंग टू मैनिपुलेट Guruji's name and even run businesses in his name. That's completely wrong. वो उनके कर्म है, मैं कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा आप इन सब चीजों से बचें। सही चीज वही है कि आप आंखें बंद करके, we are like a drop in the vast ocean of भगवान के, जो भगवान अगर बड़े समुंदर हैं तो हम छोटे से ड्रॉप हैं, राइट? सो लेट्स ट्राई टू कीप आवरसेल्व्स क्लीन। अपना भांडा साफ करो, अच्छे इंसान बनो, दूसरों के लिए अच्छा सोचो, जहां हो सके अच्छाई बढ़ाओ, एंड दान कीजिए जहां जब हो सके, और गुप्त दान कीजिए। किसी को बताइए नहीं कि मैं ये कर रहा हूं, उसको कोई मतलब ही नहीं है।
कोई कई कई लोग तो ये होते हैं कि दान करते हैं, उसके बाद बोलते हैं मेरा एक बड़ा सा प्लेकार्ड है कि मैंने दान किया। गुरु जी कहते हैं इसका क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है, उसके कर्म तो वहीं खत्म हो जाते हैं, अच्छे सत्कर्म जल जाते हैं। क्योंकि उससे क्या होता है, आपका ईगो बढ़ता है और ईगो सारे सत्कर्मों को खा जाता है। So work on yourself, like, and I don't claim to be great at all. I'm far from it. I'm a big work in progress myself. Extremely flawed human being, but I'm trying to improve, as I've been trying to improve for the last 20 plus years, is to try to become a better person. I am not the person I was before I met Guruji, right? So I'm trying to improve, and probably this journey will continue, and hopefully with Guruji's grace I will be, मैं इस लायक तो बन पाऊं कि मैं संगत कहला सकूं। मैं यही कहूंगा लोगों से कि try to focus on what Guruji wants and try to focus less on आडंबर, डेकोरेशन, इतने लोग आ रहे हैं संगत में, बहुत कुछ अजीब सी चीजें हो रही हैं आजकल सत्संग में भी। Please try to refrain from showbazi, and Guruji loved simplicity. He was a very simple human being. He never owned anything. लोग कहते हैं गुरुजी फ्लैशी चोले पहनते थे, ये करते थे। None of it was owned by him. He just gave it to everyone. Guruji knew when he had to go, and when he did, he just gave it away. कि बहुत शायद बहुत कम लोग जानते हैं। Nothing that he had actually he owned, right? So he lived a life of service. He lived a life of seva, and वो अपने भक्तों के प्रॉब्लम्स अपने ऊपर लेते थे। वो गलती से भी कोई गुरुजी के पैर छूले, उसकी प्रॉब्लम गुरुजी के ऊपर चली जाती थी। रात रात भर गुरुजी उस प्रॉब्लम को अपने तप से जलाकर राख कर देते थे, एंड ही वाज बैक टू नॉर्मल इन अ फ्यू डेज। बट द अमाउंट ऑफ सफरिंग ही वाज एबल टू टेक ऑन हिमसेल्फ, नन ऑफ अस कैन। हम लोग मिलके भी नहीं कर सकते हो। ऐसी ऐसी बीमारियां ठीक की है गुरुजी ने वहां पे, विच लॉजिकली मेडिकल साइंस में कोई कर ही नहीं सकता। गुरुजी ने बस लंगर खिला के अपने तपोबल से लोगों को अपनी फिजिकल बॉडी की फिजिकलिटी के लिमिटेशंस के अंदर उन्होंने जो कुछ भी करना था वो किया। अब तो वो लिमिटेशन भी नहीं है, थैंकफुली। एंड आई यूज्ड टू फील रियली बैड, क्योंकि मुझे पता था कि ही वाज सफरिंग व्हेन ही वाज ट्राइंग टू हेल्प पीपल, बट ही डिडंट केयर। गुरुजी पूर्ण गुरु थे। गुरु कहते थे गुरुओं दे लेवल होंदे हैं। तो ये चीज बहुत बड़ी बात है कि हम ऐसे गुरु के सामने, वो जस्ट लाइक साक्षात भोलेनाथ, जिस तरह से उन्होंने वो विष पी लिया था हंसते हंसते, क्योंकि उनको पता था कि विष्णु जी ने तो कूर्मा अवतार ले लिया है, देव और असुर जो है समुद्र मंथन कर रहे हैं, लोगों को अमृत चाहिए, किसी को ये चाहिए, इसको नवनिधि चाहिए, इंद्र ने ऐरावत ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया। विष किसको मिला? हलाहल विष महाशिव को, और हंसते हंसते पी लिया उन्होंने, क्योंकि जगत का कल्याण हुआ। क्योंकि वो बाहर रह जाता तो पूरी सृष्टि एज वी नो खत्म हो जाती। सो दैट इज द ग्रेटेस्ट। तो गुरुजी वाज लाइक, मेरे पांव चोर छुए या संत छुए, कल्याण तो होना ही है, क्योंकि मैं पेड़ हूं। पेड़ तो छांव ही देगा ना, ये थोड़ी ना पूछेगा कि भाई तुम चोर हो, तुम संत हो, इसीलिए मैं तुमको छांव दूंगा। ऐसा तो है ही नहीं। तो ये हमारे ऊपर है कि हम ये समझें कि हम साक्षात परमात्मा के सामने और अच्छे इंसान बनने की कोशिश तो करें। तो एनीवे, बैक टू द वैष्णो देवी इंसिडेंट। गुरुजी वो तो बाद में माय मदर आल्सो अंडरस्टूड, बट उस टाइम पे क्या था कि माय मदर वाज आल्सो फीलिंग अ लिटिल बिट दिस थिंग, बट शी हैड समहाउ शी कुड कन्वर्स विद हिम। सो शी सेड, गुरुजी मेरे को वैष्णो देवी जाना है, आपकी आज्ञा चाहिए। तो Guruji became serious. He was smiling, but then he became serious. ये हिमांटी जाना है क्या? Something like that he said. Then he said, then मम्मी ने शायद बोला कि गुरुजी मैंने मन्नत तो मांग ली है, मुझे समझ नहीं आ रहा इससे मैं कैसे निकलूं, क्योंकि मैं जानती हूँ अगर आप ना बोलेंगे तो मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन मन्नत मांग ली, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, अब मैं क्या करूं। गुरुजी ने एक सेकंड आंखें बंद की, उसका ठीक है मैं नाल हूं, जाओ। एंड यू वोंट बिलीव, हम लोग गए सेम मेरे पापा के फ्रेंड मिस्टर रविंदर सिंह एंड हिज फैमिली के साथ, और हम लोग सबसे पहले तो हम हरमंदिर साहिब की दर्शन किए हमने, श्री हरमंदिर साहिब जी, और वहां पे जाके हमने माथा टेका, लंगर किया। उसके बाद हम अंबाला से होते हुए वी वेंट टू कटरा। इंसिडेंटली
somewhere out of the blue, we got someone who said, I'll come with you, and he turned out to be an ex-army officer. वो हमको तो ऑलरेडी समझ में आ गया था कि गुरुजी कुछ कर रहे हैं. जब भी वो कोई हमसे मिलता था तो गुरुजी की फ्रेग्रेंस आ रही थी, तो हम समझ गए कि गुरुजी साथ में ही है. तो उस टाइम पे काफी टेंशन चल रही थी, बिकॉज रघुनाथ मंदिर पे अटैक हुआ था जम्मू में. सो इट वॉज नॉट अ वेरी ग्रेट टाइम टू गो, like Guruji was obviously indicating. But still we went. And then as soon as we landed in Katra by car, there was a bomb blast. Sure enough. But my parents were like, ठीक है गुरुजी साथ हैं, it doesn't matter. हम लोग चल रहे हैं. हम लोग चल के we walked up and darshan was perfect. सब कुछ, it was even better than anyone can imagine. So ये एक इंसिडेंट हुआ. उसके बाद हम लोग वापस एम्पायर एस्टेट में, ये इंसिडेंट उसके बाद का है. Over the years we kept going to him. And one day we were all sitting in front of Guruji. I think हमने उस टाइम पे लंगर कर लिया था. And लंगर के बारे में मैं एक चीज और बोलता हूँ. I realized this much later. It was not during his physical, when he was in his physical chola. Later on I realized कि गुरुजी हमसे ऐसे लंगर क्यों कराते थे कि no matter what you tried, एक लाइन बनती थी, बट हमेशा यू विल नेवर सिट विद योर फैमिली. हमेशा आप स्ट्रेंजर के साथ ही बैठते थे, एंड यू विल सिट विद वेरियस काइंड्स ऑफ पीपल, राइट? आई मीन, एंड इफ यू आर अ सो कॉल्ड how do I say, educated, elite, rich person, so you'll cringe at someone who's a little bit, not clean, या उनके हाथ, कपड़े उनके थोड़े से ये है. So some people used to behave like that. Thankfully, I was brought up in a family where I never used to care. मैं सबके साथ I used to feel कि यार हम भगवान के दर पे आए हैं, तो it doesn't matter who is in front of me, क्या फर्क पड़ता है. But there were some people I noticed who were not very comfortable taking the langar with whoever used to sit in front. But they used to, गुरुजी के सामने किसी की हिम्मत नहीं होती थी मुंह खोलने की, तो चुपचाप सब खा लेते थे. तो उस टाइम पे मैंने ये भी नोटिस किया कि देयर वाज एन एक्सचेंज ऑफ कर्मास. तो ये डीपर मीनिंग है लंगर का, कि क्यों ये लंगर इस तरह से है कि एक थाली में 4 लोग खा रहे हैं. It is not, so you should go beyond the thought of just the physical food sharing. एक ही रोटी आप, या 2 रोटी आती थी, कुछ सब्जी थी, कुछ दाल थी. It was a very simple थाली, not like the craziness sometimes that you see in some of the private satsangs. 3-3, 4-4 मिठाइयाँ हैं, this, that and the other. It was just very simple langar, रोटी, दाल, सूखी सब्जी, and that's it, right? And maybe a salad or something like that. And गुरुजी का एक बड़ी तीखी चटनी होती थी, वो चिलीज, एंड वो हमेशा वो किसी का अल्सर ठीक कर रहे होते थे, या स्वीट आती भी थी तो 2-3 एक्स्ट्रा डाल देते थे. तो किसी को डायबिटीज है तो गुरुजी उसको स्वीट खिला रहे. यही था. देयर वाज नो लॉजिक. spiritual laws of the spiritual world are exactly opposite to the laws of the material world. What does that mean? It means कि materialism में आपकी करेंसी है पैसा, आपका रुतबा, आप कौन हो, क्या हो, फलाना हो, ढिमकाना हो. गुरु जी कहते इतने आए राजा महाराजा, रोते रोते चले गए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा. मतलब व्हाट डिड दे गेन? नथिंग. एंड देन दे रियलाइज्ड देयर स्पिरिचुअल करेंसी जीरो. उनका भंडारा इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड वाज जीरो. सो दे रिपेंटेड, बट दे रिपेंटेड सो लेट. हर एक शब्द जो गुरु जी का बेस्ट शब्द है, वो that is what Guruji's teachings are. So you don't have to really like go out of the way and try to figure out, अरे गुरुजी क्या बोलते थे, R&D करना है, ये करना है, let me try to find. There is no need. आप अगर गुरबाणी सुनेंगे, जो गुरुओं की बाणी है, जो साक्षात मेरे हिसाब से गुरुजी ने ही लिखी है, क्योंकि everything that is said in the Gurbani, Guruji has demonstrated to us in some form or fashion, in a form of a satsang. You will realize that Guruji has done it. It's just about connecting the dot. So one dot that I am connecting today for colleagues is कि लंगर जब हम खाते हैं तो we are exchanging our karmas. इतने ही जन्मों के हमें कर्म काटने हैं. गुरुजी सोचते थे अब यार इनको मैं कहाँ समझाता फिरूं कि वेद और वेदांत और उपनिषद और ये सब, तो उससे तो अच्छा इनके कर्म ही काट देता हूँ, इसका प्रोग्रेशन ही हो जाएगा. Let me fast forward them spiritually to where they need to be so that they can arrive at their final destination. असली चीज क्या है? असली चीज मोक्ष है. अपने को reach back to your God, to your maker is what the असली चीज is.
तो और क्या है, और तो कुछ है ही नहीं, मोक्ष इज द असली चीज. But for him to try to explain this to different students who are in different classes, he realized is a Herculean task, because everybody is not a PhD student. Some people are in kindergarten. So उसको क्या समझाना? तो he said he created a very simple process where he played specific shabads. The shabads were not the same. It depended on who showed up in Empire State and what kind of configuration of people were there. उस हिसाब से शब्द चुने जाते थे, डीजे अंकल बजाते थे. उस दिन का लंगर भी वैसे ही होता था. वो लंगर हर टाइम सेम नहीं होता था, अलग अलग होता था. गुरुजी डिसाइड करते थे क्या होगा क्या नहीं होगा. एवरीथिंग वाज डिफरेंट. एंड सेवादार्स वर एक्सट्रीमली ब्लेस्ड यूज्ड टू ब्रिंग द चाय प्रसाद. एंड चाय प्रसाद तो नहीं बोलते थे उस टाइम पे, जोशी अंकल चाय लाते थे या व्हाटएवर, राइट. एंड देन वी यूज्ड टू हैव द लंगर, वी यूज्ड टू गो आउट, वॉश आवर हैंड्स एंड वी कम बैक एंड सिट. तो यही हुआ, हम लोग आके बैठ गए. तो उस टाइम पे गुरुजी ने, he suddenly turned to his right because I was sitting maybe to the far end and he's looking straight at me and he said, बेटियों का क्या नाम रखा है? आन्या, शान्या, अंसिया. तो मैं he was trying to pronounce my daughter's name. मैं हूँ, I was first of all I was a bachelor, I was not married. मैं गया था वहां पे अपने सीए की प्रॉब्लम को लेके और गुरुजी बात कर रहे हैं मेरे बच्चों की, उनके नाम की. तो ये हुआ कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया. पापा हंसने लगे हुए, गुरुजी इसकी तो शादी भी नहीं हुई है. तो एंड देन we had a quizzical look on our face and then we moved on. This was in 2002. Cut to 2008. मेरी शादी हो गई है 2006 में. 2000 and then 2008 I had my first child. Me and my wife, like any normal couple, are trying to name our child. हम लोग सोच रहे हैं कि माँ दुर्गा का नाम तो शरण्या भी है, शरण देने वाली, तो हमने शरण्या रख दिया उसका नाम. तो बचपन से मैं दत्तात्रेय भगवान गुरुजी की, गुरु के रूप में है, तो उनकी काफी पूजा भी करता था. तो मुझे उनकी माता जी जो है उनका नाम है अनुसुया. So when I had my second daughter, I named her अनुसुया. Then I realized, वो उस टाइम भी कुछ रियलाइजेशन नहीं था भाई, ये सब अपना दुनियावी दिमाग लगा के बच्चों का नाम रखा गया है. Cut to 2013 when there was a Skype call that was going on. My younger daughter, she was talking to her cousin, that is my elder brother's daughter Ananya, and and Sharanya was my daughter, was sitting there. And you know what she said? She said, Anya, Shanya. उसने ये बोला. तब मेरे को स्ट्राइक हुआ, ये तो गुरुजी ने बोला था. तब मेरे को रियलाइज हुआ कि he was referring to these girls back in the day. मतलब सोचिए कहाँ पे गुरुजी त्रिकालदर्शी हैं, ये भी उन्होंने दिखा दिया. हम मूर्ख, हमें कुछ समझ में नहीं आता. दीवार के आगे क्या, हमको तो अगले दिन क्या होने वाला है वो नहीं पता, अगले क्षण क्या होने वाला है पता नहीं. सामान 100 साल का, अगले पल की खबर नहीं. यही चल रहा है अपनी लाइफ में ऑल द टाइम, राइट. सो टू एक्सपेक्ट कि हमें ये समझ में आएगा, सॉरी गुरुजी, हमको कुछ समझ में नहीं आया उस वक्त. वी वर जस्ट स्टूपिड एंड वी वर नॉट एबल टू कॉम्प्रिहेंड व्हाट यू सेड, एंड आई अपोलोजाइज फॉर दैट. तो लेकिन आई एम वेरी थैंकफुल कि गुरुजी के श्री मुख से, साक्षात भगवान के मुख से ये निकला कि मेरे बच्चों के नाम बोले उन्होंने, गुरुजी ने. तो वो तो अपने आप ही ब्लेस हो गए. वेरी वेरी लकी दैट साक्षात ब्रह्म परमात्मा ने उन्हें ब्लेस कर दिया. तो ये एक इंसिडेंट ये था. फिर कट टू अनदर इंसिडेंट. मैं आई विल जस्ट कंटिन्यू सो दैट आई कैन कीप द फ्लो एंड आई डोंट फॉरगेट थिंग्स. एक दिन हम लोग बैठे हुए थे एम्पायर स्टेट में. बाहर से काफी आवाजें आ रही थी. इट वॉज नॉट, मेरे ख्याल शायद चाय मोर और लेस सर्व होने ही लगी थी या हो गई थी, आई डोंट रिकॉल. तो काफी बत्तियां चली, जो टिपिकल पुलिस या पॉलिटिशियंस की गाड़ी होती है. सो द एंड देन मिस्टर शरद पवार, ही वॉक्ड इन एंड with his entourage, and I remember he could, I don't know, he was in some kind of a hurry. क्या था मुझे exactly याद नहीं, but मुझे इतना याद है कि he walked in, it was unmistakable, he was with his wife, and then गुरुजी ने किसी को कुछ बोला, इसको चाय पिलाओ.
So he drank it and he had this weird condition in his face. I remember he had some problem. उनकी face में कुछ था. बाद में पता चला कि he was suffering from mouth cancer. So he drank some tea, some of his tea, and then I think he gave the rest to his wife. So, but one key thing, and the reason I'm mentioning this is कि जो आपको प्रसाद मिल रहा है वो आपको कभी किसी और को नहीं देना है. There's one other key thing. जो आपको दिया जा रहा है वो आप ग्रहण करें, वो किसी और को शेयर नहीं करना है. क्या हुआ कि उन्होंने अपनी बची कुची चाय जो है आधी चाय पी के अपनी वाइफ को दे दी. गुरुजी सेड समथिंग टू द इफेक्ट ऑफ जितनी पी है उतना इफेक्ट होगा, मतलब ही शुड नॉट हैव. एंड देन आई थिंक ही ट्राइड टू आस्क हिज असिस्टेंट पीए कि क्या बोला गुरुजी ने, तो ही सेड ये. देन ही ट्राइड टू टेक द ग्लास बैक. गुरुजी सेड इट्स टू लेट, वो पल चला गया. सो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज यू डोंट नो कब आप पे ब्लेसिंग होगी, कब आपका कल्याण होगा. सो नेवर अंडर एस्टिमेट what blessings you are getting. If you are getting, if I am getting this seva today, there is a reason behind it. Only reason is Guruji, and he decided कि आज मुझे ये सत्संग करना है. Right? Vikram uncle could have called me anytime, but he called me only today. So this is the time that I am supposed to do the satsang. This is the time. Guruji कहते हैं सत्संग करने वाले का भी कल्याण, सुनने वाले का भी कल्याण. So everything is pre-decided only by Guruji. हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं. हमें लगता है कि हम किसी संगत के साथ गुरुजी के साथ जोड़ रहे हैं. उल्टा, गुरुजी हमें निमित्त बना रहे हैं उस संगत को लाने के लिए. उनकी आज्ञा के बिना कोई जा ही नहीं सकता है उनके पास, ना ही किसी को जोड़ सकता है. तो एवरीथिंग इज एज पर हिज विश, उनका हुक्म, एंड उनका हुक्म सर आंखों पे. एंड सो ये हुआ. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. इसीलिए मैं कई बार लोगों को देखता हूं कि चाय नहीं लेते, चाय प्रसाद नहीं लेते, लंगर प्रसाद नहीं खाते. आई फील रियली बैड बिकॉज दे आर मिसिंग आउट ऑन incredible amount of blessings. And Amrit, essentially you have to treat it like a Mahaprasad, like Amrit. It is going to not only physically cure you of all your illnesses, but it is also going to start your spiritual manthan जिसे कहते हैं. आपका जो बैगेज है जो आप लेके आते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, यू नीड टू ब्रेक दैट बैगेज. और वो बैगेज इतना आसान नहीं है. हम इतने बड़े पाजी हैं कि इतने जन्म ले लेके फिर भी वही गलतियां कर रहे हैं. राइट? और गुरुजी हैं कि इतने उदार हैं, इतने प्यारे हैं कि हमें इस नर्क से करने के लिए यहाँ आए हैं. वो उनको क्या है, व्हाट इज हिज मोटिवेशन? नथिंग. ही इज पूर्ण परमात्मा, ही इज जगत की ज्योत. उनको क्या पड़ी थी यहाँ आने की, डोगरी में जन्म लेने की, ये go through this human cycle? There was no need. He came here just to do kalyan. That was his only intention. क्या जरूरत है परमात्मा को, जो जगत की ज्योत है, ओमकार है, उनको यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं. But out of pure love and compassion for his sangat, he came. This is what is said in the Shiv Puran. कि ब्रह्मा को शिव जी ने बोल दिया कि तूने जो करना है तूने करना है, बट मैं अपनी संगत को हर युग में आके गाइड करूंगा. आई विल क्रिएट माई ओन थिंग एंड आई विल कम एंड गाइड देम, आई विल प्रोटेक्ट देम. एंड सो especially during those bigger days, right, जब वो बैसाखी हो, न्यू ईयर हो, जुलाई 7th हो, whatever the key functions are, बड़े मंदिर में जो functions होते हैं, please try to attend them if you are in India. I'm not, unfortunately. I'm far away. I'm in the US. But if I am there, and don't try to make a trip कि by the way गुरुजी को मिलके जाएंगे. No. गुरुजी के लिए ही ट्रिप बनेगा, गुरुजी को ही प्रायोरिटाइज किया जाएगा. उसके बाद तुमको जो भी दुनियावी काम करने करो. Right now it is the middle of my work day. But the minute I got the hukum, I'm here. There is nothing more important than Guruji. I can drop my entire job, my life, everything for him. That is the way you need to be. Guruji का हुक्म आया, follow करो. That's it. No questions asked. Try to maintain pin drop silence when you are in Bade Mandir, when you are in a sangat, when you are
in discussing about Guruji, it should only be about his satsangs. Don't try to meet and greet others. Don't try. It's not a socializing party. It's not something that you are expected to connect your soul to God. And the only way you can do that is to shut off every other distraction that is there. It's not a time to take out your phone and do Instagram live, for example, right? That's not the point. You're missing the point. You're missing blessings, miss हो रही हैं आपकी. जिस श्रद्धा से आप कनेक्ट करेंगे गुरुजी से, उतना ही झोलियां भर के आप जाएंगे. गुरुजी जब एक हाथ से हमको प्रसाद देते थे, दोनों हाथ कम पड़ जाते थे. दैट वॉज अ सिंबल टू टेल अस कि तुम जो मांगोगे, जो सोचोगे, तुम्हारी सोच इतनी छोटी है, क्योंकि जितना मैं दूंगा, मैं दातार हूं. जो मैं दूंगा सबसे पहले तो वो होगा जो तुम्हारे लिए अच्छा है, वो नहीं जो तुम मांग रहे हो. इसलिए कभी कई बार आपने पुरानी संगत को यह भी बोलते हुए सुना होगा, मांगो नहीं मनो. यू कनेक्ट टू योर गुरु. यू कनेक्ट टू योर गुरु एंड आस्क फॉर हिज ब्लेसिंग. अपनी मेहर कर. नॉट कि गुरुजी मेरे को गाड़ी दे दो, गुरुजी मेरे को बच्चा दे दो, गुरुजी मेरी शादी हो जाए. शादी नहीं हो रही. गुरुजी ने एक बार हंसते हुए कहा, यार मेरी भी शादी नहीं हुई है. So that was the point, right? So don't try to ask him for things. Try to connect with him. Try to be his सेवक, सेवा सिमरन, और उनसे प्यार कीजिए. कि प्यार के भूखे हैं वो, और कुछ नहीं है. He is not expecting you to do some craziness, right? कि अरे यार मैंने ऐसे स्पेशल फ्लावर्स मंगाए हैं, मैंने ये डेकोरेशन किया है, मैंने वो किया है, मैंने पता नहीं 56 भोग लगाए. He is not impressed by all that. He is a very simple human. ह्यूमन तो है ही नहीं, भगवान है. बट भगवान एक सूखी रोटी, एक जल प्रसाद से भी भगवान खुश हो सकता है, राइट? तो कृष्ण भगवान की एक कथा है, उसमें उन्होंने कहा, यार तू मेरे को एक अन्न का एक दाना भी मेरे को दे दो, वो बहुत है. वो श्रद्धा से देते हो, वो बहुत है. उस पात्र को मैं अन्न अक्षय पात्र बना दूंगा. उसमें जो बनेगा वो बढ़ता ही रहेगा. ये महाभारत की कथा है, द्वापर युग की कथा है. लेकिन पॉइंट वही है. परमात्मा निष्काम भाव. निष्काम का क्या मतलब है? इसका मतलब यू शुड नॉट हैव एनी एक्सपेक्टेशन. शुड जस्ट हैव प्योर लव फॉर द डिवाइन. लोग गुरुजी के पास जाते तो हैं, लेकिन अपने मतलब के लिए जाते हैं. गुरुजी के लिए एक बार जाके देखो. एक बार गुरुजी के लिए जाके देखो. गुरुजी के लिए मन्नत मांगो कि वो खुशहाल रहे, वो खुश रहें. कभी किसी ने सोचा है कि गुरुजी को क्या चाहिए? गो फॉर हिम. Do what he likes, not what you like. Ask for, the only thing you should ask for is, गुरुजी मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? What can I be of, how can I be of service to you? ये जीवन ही मेरे, for me this life is his gift to me. My family is his gift to him, me. The work that I do is his gift to me. That's it. मैं थोड़ी ना कोई काम कर रहा हूं, सब कुछ गुरुजी करवा रहे हैं. ये भाव आपके अंदर आ जाएगा तो यू विल स्टॉप ऑब्सेसिंग ओवर हु यू आर, व्हाट यू हैव अकम्प्लिश्ड. वो ईगो वहीं खत्म हो जाएगा. बिकॉज फ्रैंकली ईगो किस बात का? वी आर बट अ स्पेक इन दिस यूनिवर्स. नोबडी विल रिमेंबर अस इन 50 years, in 100 years. खत्म. व्हाट दे विल रिमेंबर इज, अगर तुमने कोई अच्छा काम किया है, कम से कम तुमको दे विल से कि हाँ ठीक है यार, उसके एटलीस्ट दे विल रिमेंबर यू फॉन्डली. So think about the day you're dead and their relatives are around you. What will they say? Think about that. When people are gathered around you and they say कि यार अच्छा ये ऐसा ना हो कि बोले कि यार good riddance to bad rubbish, right? ये नहीं होना चाहिए. They should say कि हाँ यार thankfully ये बंदा आया, उसने कुछ तो किया. He tried to help others. This is what Guruji wanted all of us to be, good human beings, right? So instead of giving, long speeches and this, that, and the other, I mean, if I cut to the chase, Guruji's messages were very, very simple in nature, but yet very powerful.
राइट? गुरु जी के अनमोल वचन वगैरह आपने सुने होंगे, बट द जनरल थीम ऑफ इट हैज ऑलवेज बीन दैट हाउ डू यू फाइंड वेज टू कनेक्ट टू हिम एंड बी गुड. एंड वो कहते थे मैं ये संगत परिवार एक माला की तरह जोड़ के जा रहा हूं. बिकॉज फ्रैंकली स्पीकिंग, देर इज इवन अ शब्द, पवन में पवन समाया ज्योति से, समथिंग लाइक दैट. हरबंस सिंह जगदारे वाले का है. द पॉइंट ऑफ दैट शब्द इज वेरी सिंपल. ही सेड कि उसमें आप सब लोग, every one of us is interconnected, every single one of us, and everyone is an image of God. The point is हम भूल गए कि भगवान हमारे अंदर है. हम उनको पता नहीं कहां कहां ढूंढ रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, दरगाह में जा रहे हैं, चर्च में जा रहे हैं, यहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं. भगवान एक्चुअली हमारे अंदर है. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम अपने मन को निर्मल नहीं रखते. वी पुट अ लॉट ऑफ बुलशिट इन आवर ब्रेन, सो वी आर नॉट एबल टू. इतना जंग लगा हुआ है कि वी आर लाइक दैट स्पाइडर हु कीप स्पिनिंग थिंग्स इन इट्स वेब. And the more it spins and the more things it collects, one day it dies in that web. That is the story of every single one of us. 84 लाख योनियों के बाद हमें ये ह्यूमन बर्थ मिला है. इसकी कदर कीजिए. ये बर्थ गुरु जी के उस्तत के लिए होना चाहिए. बिकॉज वो पैदा होने से पहले तो हम भगवान को बहुत प्रॉमिस करके आए हैं, बिलीव इट और नॉट, कि मुझे इंसानी चोला मिलेगा तो मैं आपकी इबादत करूंगा, उस्तत करूंगा, मैं पूजा करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा. यहाँ आते हैं, एम्बिलिकल कॉर्ड कट्टा नहीं है, सब भूल जाते हैं, खत्म. उसके बाद एवरीबडी इज लाइक बैक इनटू दिस रैट रेस ऑफ, या हाउ कैन आई be better than my neighbor, how can I be better than my co-worker, how can I do this, how can I collect money, how can I this that. सारे विकार हमारे अंदर आ जाते हैं. कली बहुत खुश है. कली कहाँ है? कली वही है जहां पे गैम्बलिंग हो रही है, जहां पे दूसरों का एसेट्स मिसअप्रोप्रिएट हो रहे हैं या कोई गलत काम हो रहा है, वही कली है. और व्हाट एल्स इज कली? कली इज नॉट अ ह्यूमन बीइंग. कली इज जस्ट अ वे ऑफ थिंकिंग. इट्स अ बैड वे ऑफ थिंकिंग. कर्म कटने का मतलब वही है कि आप अपनी सोच बदल दीजिए. सोच बदल जाएंगे तो आपके कर्म अपने आप ही कट जाएंगे. और उसको अगर आपने यू एलिवेट दैट एंड कनेक्ट दैट टू गुरु जी, डन. कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है. सो sorry, I went into a flow of, I don't know why, but again it's all probably Guruji. One last thing, maybe I know Vikram uncle, hopefully I'm still okay on time. Just want to time check here. So maybe last few minutes, I see the time here, it's so one thing I will say is कि गुरुजी, मैं अभी रिसेंट कुछ इवेंट्स ऐसे हुए कि मैं वो शेयर करता हूँ. गुरुजी के लीलाओं का तो कोई अंत ही नहीं है. I was driving to a shopping center here nearby, और वहां पे I realized that my car was पंचर हो गई है. तो इतनी बड़ी कील है अंदर. तो मैं सोचूं यार अब ये गाड़ी घर कैसे लेके जाऊं. तो मैं गुरुजी को याद किया, गुरुजी इसमें मैं हवा तो भर दूंगा, इसी तरह से आप हवा को रिटेन कर लीजिएगा. जय गुरुजी बोल के मैंने हवा भर दी. सिंपल थिंग है. गुरुजी का नाम लिया, कर दिया, चला गया गाड़ी. somehow it kept there. फिर मेरे को लगा अगले दिन सुबह उसको पंचर भी तो ठीक कराने जाना है. टू गो टू अ सर्विस प्लेस हियर. तो गुडियर का एक शोरूम है पास में, लेकिन जाना तो है, अब उसको कराना पड़ेगा या किसी को बुलाना पड़ेगा. बिलीव इट और नॉट, सुबह उठा गया तो देखा वो टायर वैसे का वैसा ही है, हवा भरा हुआ है, कुछ नहीं निकला उसमें से. तो मैं वहां गया. वेरी स्मॉल थिंग, बट गुरुजी सो स्वीट, ही टुक केयर ऑफ दैट. उनको क्या पड़ी थी कि इस पागल की गाड़ी का वो टायर, उसको ये करना है, बचाना है, व्हाटएवर. तो ऐसी चीजें हैं. और then I was here, as I told you, I'm in the US for not what now, since 2000. I came in November of 2006. So I think I've been here for good 18-19 years. So
initially, obviously, as everyone experiences, you go through this, immigration process and then this green card process, and then mine took its own sweet time. And one day I was wondering, when I was sitting there in this room, which is Guruji's room, तो उस टाइम को मैंने कभी गुरुजी से कुछ मांगा ही नहीं था, ना ही मुझे लगता था कि ये प्रोसेस ही चल रहा है, व्हाई शुड आई बॉदर गुरुजी। पता नहीं उस दिन मेरे दिमाग में क्यों आया, गुरुजी क्या करना है इसका, मतलब कुछ कुछ होगा क्या, पता नहीं, ऐसे जैसे हम लोग नॉर्मली एम्बैरेस कुछ बक दिया मैंने। एंड मुझे जवाब गुरुजी टेलीपैथिकली देते हैं। तो गुरुजी ने कहा जा चेक कर, हम लोग का एक केस नंबर होता है, तो मैं गया वहां पे, जाके चेक किया, अप्रूव। और जो चीज सालों से पड़ी हुई है, अटकी हुई है, सडनली evolved out of the blue in Guruji's room, I thought about it. Next minute, I go there, check my case, it was approved. ये है गुरुजी, मतलब उनका स्पीड जो है ऑफ, and he customizes his answers so beautifully, like whether it is through a shabad, whether it is through a satsang, whether it is somebody helping you out of the blue in a health problem, or you are able to relate to something, or even more recently, I went to a satsang in a friend's house. My wife Priya aunty could not join, but she was so sure. She said, हाँ मैं जानती हूँ कि आप जाने वाले हो, मैंने ऑलरेडी वो दरबार देख लिया है, दरबार रेड है, आपने रेड कपड़े पहनने हैं, जाने। मैंने कहा ये क्या बोल रही थी, व्हाई आर यू टेलिंग मी टू वेयर रेड एंड व्हाट इज दिस रेड दरबार एंड ऑल, बिकॉज मैंने कुछ बोला ही नहीं, मैंने कहा ठीक है, आई विल डू इट। एंड बिलीव इट और नॉट, सिंपल थिंग्स, आई वेंट देयर, रेड दरबार, and then the host is like, how did you know that today's theme is red? मैं कहा मुझे नहीं पता, मेरी वाइफ आंटी ने बोला ये करना है, मैंने कर दिया। And then she's sending me with some red roses also. So it was small things, but Guruji knows how and when to do what with it, and so it can be something as simple as that. And last but not the least, कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि ऐसा सब कैसे हो सकता है, राइट, कि कि एक्स वाई जी चीज में कुछ ओम दिख गया, या रोटी में ओम दिख गया, या वॉट एवर, राइट, और या किसी को फ्रेग्रेंस आ रही है, किसी को नहीं आ रही है। बट दिस आई हैव एक्सपीरियंस इवन ड्यूरिंग एम्पायर स्टेट, तो ये कोई नई बात नहीं है, इट इज नॉट अ न्यू थिंग, इट्स जस्ट दैट वी नेवर फोकस्ड ऑन दीज थिंग्स। आवर फोकस वाज ऑलवेज ऑन गुरुजी, इट वाज नॉट अबाउट कि फ्रेग्रेंस आ रही है, नहीं आ रही है, वी नेवर यूज्ड टू टॉक अबाउट इट, ना ही हमने, इनफैक्ट फ्रैंकली मुझे तो ये भी लगता है कि कई लोग, इट वाज नॉट अ प्लेस टू सोशलाइज, राइट, व्हेन यू यूज्ड टू गो देयर द ओनली फोकस वाज गुरुजी, दैट्स इट, और हम चले जाते थे। आई रिकॉग्नाइज अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम दैट टाइम बाय देयर फेस, एंड आई मेट अ कपल ऑफ देम रिसेंटली व्हेन आई वाज आस्क्ड टू डू सम सत्संग्स, बट फ्रैंकली किसी का नाम ही नहीं पता था। तो ये बातें या अमृत वर्षा होना, these things were not discussed somehow. It's not that they didn't happen, or they're not, but it's a matter of, that was not the focus. So we need to think beyond the form and focus on the content, which is Guruji, right? Don't get lost in this kind of superficial कि यार मेरे को ये दिख गया, मेरे को वो दिख गया, मेरे को चोले में स्वरूप दिख गया, या ओम दिख गया, या मेरे को स्वरूप मिल गया, वट एवर। थिंक बियॉन्ड दैट, evolve beyond that. That is my hint to colleagues who are, or satsangat who are joining new, is yes, these are nice things, these are confirmations for you in your journey, and definitely they are landmarks, and Guruji is with you, but think about trying to establish a deeper connection with Guruji, right? And that comes with प्रोग्रेसिवली आप अपनी जर्नी को मेंटेन करें और कंटिन्यू करें, राइट, यू ट्राई टू डू मोर इंट्रोस्पेक्शन। गुरु जी कहते हैं तुमको घंटों घंटों बैठ के पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम रोज 5 मिनट भी मुझे दे दोगे, एंड दिस इज व्हाट आई ट्राई टू डू एवरी इवनिंग। आई ट्राई टू स्पेंड सम टाइम प्लेइंग कपल ऑफ शब्द्स from his time and whatever I remember, Guruji's blessed shabads, because the other thing is nowadays a lot of people do a lot of bhajans and this and that and the other, nothing wrong, वो अपनी अच्छी श्रद्धा है उनकी, इसलिए वो करते हैं, but please understand the Gurbanis were meant to connect to your soul, right?
Whereas these bhajans, while they sound nice, they don't connect to your soul. They are created by human beings. Whereas Gurbani is created by God, by Guruji. So it will have a different effect on your ears, on your physicality, on your brain. कि आपकी ब्रेन वेव्स भी डिफरेंट तरीके से वायर होंगी. So please try to listen to and play those shabads that were played in the presence of Guruji during any satsang. उसके बाद, उसके पहले कोई मनाही नहीं है अगर आप कोई और भजन वगैरह लगाते हैं. इसको कोई बुरी बात नहीं है. There's nothing wrong. क्योंकि इंटेंशन तो किसी का बुरा नहीं है. Everybody is trying to praise Guruji. But please keep in mind that 1.5 hours, that 2 hours, whatever your Shabad satsang time is, please play only. जैसे आज एक ब्यूटीफुल शब्द बजा बिफोर आई ज्वाइंड, निंदो निंदो मोको लोक निंदो. तो बोलते हैं कि निंदक जो होता है वो तुम्हारा कल्याण करके जा रहा है. निंदक तो खुद डूब ही रहा है, क्योंकि लोगों को बड़ा मजा आता है दूसरों के बारे में चुगली करने में. गुरु कहते हैं नो एबीसी, डोंट अब्यूज, डोंट ब्लेम, राइट, एंड नो बैक बाइटिंग. But people love to backbite, love to talk about their neighbor, love to talk about what is happening. But उससे क्या होता है, आपके सत्कर्म खत्म हो रहे हैं, उसके पाप आप ले रहे हो, और आपके सत्कर्म जो है वो उसको दे रहे हो. That is what is happening. So never criticize others, never talk ill of others. And if someone is talking ill of you, हाथ जोड़ लीजिए. In fact, thank them, because आपको तार के जितना आपको गालियां दे रहा है, जैसे शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण को गालियां दिए जा रहा है, कृष्ण भगवान हंस रहे हैं, बोले ठीक है कर ले, काउंट कर रहे हैं. वो पहुंचा 101 पे, निकाला सुदर्शन चक्र, गया उसका सर, राइट. तो वैसे ही है, जिसने जो गालियां देनी है दो, लेकिन क्योंकि वो आपको तार देगा, आप भगवान के पास पहुंच जाएंगे, जल्दी पहुंच जाएंगे, क्योंकि आपकी सदगति होगी, और उसकी अनफॉर्चुनेटली वो जो है अपने बैगेज बढ़ा रहा है. तो इस एक भाव के साथ कि हम हमेशा गुरुजी के साथ कनेक्टेड रहें, मैं गुरुजी के श्री चरणों में वंस अगेन धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आज मुझे ये मौका मिला इस सत्संग करने का. सो होपफुली इससे किसी का तो फायदा हुआ होगा मेरी बकवास से. तो थैंक यू विक्रम अंकल वंस अगेन. इसी के साथ मैं विराम देना चाहूंगा.